हम साधन मन परम प्यारे नाम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हम उनका बारंबार धन्यवाद अनंत अनंत बार धन्यवाद अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन कारण कृपा करके परमेश्वर कृपा करके अपने श्री चरणों में मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कृपामय दिन रहा और बहुत बहुत सुंदर दिन रहा और गुरुजनों की अकारण और असंख्य कृपा बहुत प्यारा कराते गए और बहुत सुंदर कराते गए। आज आज कार्यक्षेत्र में बच्चों का सेलिब्रेशन था, अवार्ड्स थे और बहुत सुंदर पौधे उतने बन गए थे मुझे पता था कि कई कई पौधे सूख भी गए थे, वो फेंकने पड़े, बट कई तो बिल्कुल और मैं गिन रही थी कि कितने बच्चों को पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बहुत बहुत सुंदर रहा और खूब आए। उन बेचारों को होता है कि कुछ, क्योंकि मैं अपने से करती थी तो अच्छा ही था, तो आज ड्राई था पर देखिए कितने इतने नाइस हैं, कुछ नहीं कहते। और तो आज जो भी लेके गई थी मीठा, तो मैंने कहा ये तो मेरे परिवार की तरफ से है, कि तो बड़े प्यार से उन्होंने किया। और चिप्स स्कूल की तरफ से थे, मैं चुप रही, मैं बोली नहीं। पर खाए नहीं उन्होंने, ज़्यादा ले लिए थे पर उन्हें इतने पसंद नहीं थे। पर फिर भी ये अभी बात करते हुए याद आया कि उन्हें बताना है कि ये प्रिंसिपल की तरफ से थे। और तो बहुत अच्छा रहा, बच्चों को अवार्ड्स मिले। कई टीचर्स भी महाराज ने भेजे, 2 टीचर्स भी भेजे और उनको भी दिया गया और उनको सबके सामने, बच्चों के सामने सराहा। बाकी टीचर्स के नाम भी लिए जो नहीं आए थे और फिर बच्चे तो अपने लिए एक्साइटेड ही थे। बच्चों को पहले ही मेडल्स ले रखे थे तो मेडल्स दिए थे बच्चों को, अवार्ड का तो सब झमेला हो गया था और बहुत अच्छा रहा। और पर हाँ, जो बड़े लोग आए थे वो हैरान थे कि इतने बच्चे बहुत बड़ी है ग्रीन टीम आपकी। सो लिटरली बहुत बच्चे आए और बहुत बहुत ही अच्छा रहा। और बड़ी कृपा रही महाराज की, बहुत ज़्यादा कृपा रही। वो कृपा ही होती है, हर पल वो आगे रहते हैं, सारा काम खुद करवा रहे होते हैं, सब कुछ सेटअप बहुत प्यारा था। एक और अब ये तो मैं महाराज का ही सिग्नेचर कहूँगी और तो इसमें कुछ है ही नहीं। आज कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वैल्यूएशन होती है परफॉर्मेंस की, तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठी हुई थी और हम लोग कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मिस महाजन, मुझे पता है आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं आना चाहती हूँ। और फिर उनसे बात की, अपनी तरफ से ग्रोथ बताई बच्चों की। और तो तो वहाँ पर अब ये भी बात की, ये भी क्लैरिफाई की कि जिस ढंग से मुझे बताया गया था चेयरपर्सन का, तो कहते नहीं बहुत बहुत उबड़ खाबड़ दिन साल रहा था, तो इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। और बहुत अच्छा लगा कि अगले जो मैं शब्दों में नहीं बयान कर पा रही थी, वे उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि आप शायद इस तरह से है कि वे देखिए कैसे सबकी ऑब्जर्वेशन होती है कि उन्हें पता है कि ग्रीन टीम का कितना कुछ हो रहा है। और कहते जब आप अपने वॉलंटियर लगे होते हैं और आपका माइंडसेट है कोई मुझे रिस्पॉन्ड करे ना करे, ठीक से करे ना करे, तो आप उसमें फ़र्क नहीं मानते। पर जब आपको कोई ऑफिशियल ड्यूटी दी जाती है तब आपको होता है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से लें और अपना उस तरह से सुचारू रूप से कार्य करें। मैं दंग रह गई, मैंने कहा मैं शब्दों में नहीं, और शायद मैं पहचान भी नहीं पा रही थी कि मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ इस मामले के लिए।
बट आप उन्होंने जिस तरह से कहा दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, और लगा भी कि हाँ ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि वॉलेंटियर करने में भी जो ग्रोथ हमारी महाराज प्रभु की कृपा से हुई है वो कितनी ह्यूज है। नहीं तो हमें यही होता रहता कि अरे कोई करता नहीं, अरे लगे रहते, और या बिना किसी की रिस्पॉन्स की चिंता किए लगे। महाराज ने लगाया, महाराज ने कहा नहीं ऐसे नहीं बनना है, और हमें कुछ पाना थोड़ी ना है किसी से, तो हमने तो अपना काम करना है, और हमने बहुत सुंदर हुआ। और फिर जब मैं वापस गई तो मैंने वो रिजल्ट्स आ जाते हैं उन्होंने कि भी उन्होंने क्या किया। एक क्षेत्र था जिसमें प्रोफेशनल ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी थी समय पर, और मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ, पर मुझे उसमें जो उन्होंने स्कोर दिया वो डिस्टिंग्विश्ड स्कोर दिया, और मैं महाराज को कह रही हूँ वो देख के, महाराज मुझे शर्म भी आ रही है, और मैं महाराज को कह रही हूँ कि महाराज आई डोंट डिजर्व दिस, राइट, कि समय पर अपनी हर चीज़ आना, और मेन बात आना। मैंने कहा नो महाराज आई डोंट डिजर्व दिस, पर वहाँ लगा कि महाराज ने कैसे इंटरवीन किया है, और किस तरह से उन्होंने दिया है कि समय का इंटेंशन नहीं है कि लेट होते हैं, पर महाराज ने स्वीकारा है, और जब प्रभु स्वीकारते हैं तो फिर क्या कहें, फिर क्या कहें। बहुत 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 सुंदर, बहुत ही प्यारा, वो ये उन्हीं का है। सो एक और सिग्नेचर उनका आ गया कि सब वही सब बहुत सुंदर संभाल रहे हैं, और उन्हीं का है सब कुछ वही संभाल रहे हैं, हर चीज़ बहुत पर्टिकुलर होके, क्योंकि महाराज बहुत पर्टिकुलर हैं। महाराज हर कार्य में बहुत पर्टिकुलर हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और उनकी पर्सनालिटी से भी मैच करता है कैसे वो बारीकियों में जाते हैं, और बारीकियों में उन्होंने काम किया है, बारीकी का ही काम किया है। सो हर बारीकी चीज़ वे देखते हैं, और बहुत सब बारीकी से वो संभालते हैं। सो ये सब उनका है, बहुत दया है उनकी, बहुत बहुत दया है। सो बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा रहा। एक बात का रहा मॉर्निंग में, हमारी मॉर्निंग आपकी कल शाम को जब टॉक हुए थे, जब ये यहाँ पर श्री अमृतवाणी जी की, और उसके बाद चर्चा भी हुई, तो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल सा था, बट उसमें फिर महाराज बार बार यही बुलवा रहे थे कि वही हैं, और वो पधारे भी थे, मतलब बहुत कैसे कैसे इंस्टेंसेस पे स्वयं पधारे, बहुत बहुत ही सक्रिय, बहुत ज़्यादा एक्टिव। आप हम सोच नहीं सकते कितनी ज़्यादा वो एक्टिव, और कितना हमें बचाने के लिए कितना क्या क्या रक्षा करते होंगे, किस किस चीज़ से रक्षा करते होंगे। सो इसलिए बहुत उनकी दया, बहुत कृपा थी, बहुत कृपा। सो बड़ी दया है उनकी, और बड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान। प्रश्न आया कि मेरे बेटे ने ये सब्जेक्ट्स लेके 12th की है, आप बताइए क्या करें आगे। मेरा आंसर तो ये है, अब साधक लोग हैं, अब उन्हें क्या कहें कि भाई मैं इस सब्जेक्ट पे टॉक नहीं देती हूँ। तो मैंने कहा जो बच्चे को पसंद है वही कीजिए, क्योंकि यही है उसका आंसर। तो जो बच्चे को पसंद है वह करने दीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे को अगर पता नहीं है और बच्चा कंफ्यूज्ड है,
कि मैंने क्या करना है, तो फिर कुछ बर्सी करवा दीजिए। अगर वो सब कुछ ही कर सकता है और उसे पता नहीं है, पर अगर उसे पता है कि मुझे क्या करना है, तो दूसरों से मत पूछिए, उसी से कीजिए, राइट? क्योंकि मुझे तो फ्यूचर नहीं पता। मुझे तो फ्यूचर नहीं पता, मैं कुंडली नहीं देख सकती कि फ्यूचर में कहाँ बैठा होगा बच्चा। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चा परेशान है, और तब हम बात कर सकते हैं कि भाई हेलो, ऐसा माइंडसेट रखो। तब कर सकते हैं, वहाँ पे हम टॉक कर सकते हैं। बट मैं फ्यूचर नहीं देख सकती, और मुझे नहीं पता बच्चे को क्या पसंद है, मैं ये भी नहीं भांप सकती। सो सॉरी, ऐसी शक्तियाँ नहीं है हमारे पास। ऐसी शक्तियाँ नहीं है। हाँ, बच्चा आया था मेरे पास, और बच्चे ने कहा कि आंटी, मैंने ये सब्जेक्ट्स लिए हैं, मैं क्या ये वाला कोर्स हमारे यहाँ पे करवा रहे हैं, क्या मैं क्लासेस ले लूँ? तो फिर बच्चे को वहाँ तो गाइड किया था कि भाई आप पहले देखिए आप करना क्या चाहते हैं, आपके फाइनेंशियल बजट्स कैसे हैं, और आप किस फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये हैं, इनमें से कहाँ जाना चाहेंगे, और फिर उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, ये लेने की। तो इसलिए ये चीज़ तो बहुत स्पेसिफिक है, और बहुत तो इसलिए इसमें ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहे। इसमें बताया जा सकता है कि भाई कैसे आप चलो, कैसे देखो, क्या चीज़ करो, पर इसमें नहीं दिखाया जा सकता कि भाई अनुपमा क्या अच्छा रहेगा इसके लिए। नहीं। मैं किसी की कुंडली नहीं देख सकती, ना पुरानी, ना प्रेजेंट, ना भविष्य की। सॉरी। सॉरी, महाराज ने इसके लिए मुझे नहीं रखा है। या जो भी लो उसमें दच्चित होके पढ़ो, इंजॉय करो पढ़ना, अगर इंजॉय कर सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ना चाहते, बिजनेस करना चाहते हो, करो। अगर या अपना खोलना चाहते हो, करो। सिंपल बात। मैं तो इस तरह से बोलूँगी। यस, एक और स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ आज, और मैं नोटिस कर रही थी। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले एक बच्ची ने मेरे पास बातें कर रही थी। मिस महाजन मेरी फ्रेंड है, आपको याद होगा। इन्हें LGBTQ कम्युनिटी कैटेगराइज करते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी संसार करता है कैटेगराइज। आज एक बच्चा, मैं किसी क्लास में कवरेज कर रही थी, तो बच्चा आता था कभी कभी मेरे साथ। उसमें बदमाश बच्चा है, पर बदमाशी का भी कई बार रीज़न होता है, अनरेस्ट चल रहा होता है, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं नशा भी करता होगा ज़रूर। बट मुझे कहता है कि मिस महाजन, आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो? पहले मुझे समझ नहीं आया क्या बोला उसने, फिर मुझे लगा ये बात बोल रहा है, तो मैंने कम्युनिटी का नाम लिया। कहते आप इनको सपोर्ट करते हो? मैंने कहा सपोर्ट ना करने वाली क्या चीज़ है, सब प्रभु के बच्चे हैं। तो कहता है कि पर क्या ये पाप नहीं है? तो मैंने कहा कौन चाहता है ऐसे होना? अपनी पसंद से कोई नहीं होता ऐसा। वो तो स्वयं कोई बच्चे को ही कितना बड़ा धक्का लगता है जब उसे पता चलता है कि वो है ये। कितने वर्ष बच्चा दबता ही रहता है कि मैं क्या हूँ। प्रभु से नाराजगी, हर तरफ से नाराजगी, डर, बहुत बड़ा डर होता है। फिर तो इसलिए बच्चा अकेला होता है। कईयों को बहुत छोटे में पता चल जाता है, कईयों को टीनेज में पता चलता है, कईयों को जब भी पता चलता है तो वो खुश नहीं होते। जब उन्हें पता चलता है कि वो उनकी प्रवृत्ति इस तरह से, वो खुश नहीं होते हैं।
और कई लोग तो मार ही लेते हैं अपने आप को। तो जब उन्हें पता चलता है कि वो बाकी ह्यूमन बींग्स से अलग हैं, तो उनकी जर्नी बहुत ही कष्टमयी होती है। तो मैं बच्चे को ये बोल रही थी, मैंने कहा ये लोगों को पता नहीं है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उन्हें दूसरी देह पसंद है, राइट, पर वो ये नहीं देखते कि उनको ऐसा होना नहीं पसंद है। वो कुछ नहीं कर सकते उसके मामले में, और क्योंकि उनकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है, अपने बस में नहीं है। मैंने कहा जब लोग उनको ये एजुकेशन पता होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता है। पता होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है अंदर ही अकेले ना, कितना डिप्रेशन, अकेलापन, कितना कुछ से जाते हैं। ऊपर से समाज का उपहास अलग, क्योंकि उन्हें और कई देशों में तो मार दिया जाता है। उसे कहा कि ये सब प्रभु के बच्चे हैं। अगर ये सब हो रहा है तो प्रभु को पता है ये सब हो रहा है। अगर कोई जानबूझ के नहीं कर रहा तो इसलिए पाप तो तब हो ना, पाप तो तब हो जब हम किसी को तंग कर रहे हैं, जब हम किसी का कुछ छीन रहे हैं, जब हम किसी को सता रहे हैं। यहाँ तो खुद से ही सताए हुए हैं, तो फिर वो क्या पाप करेंगे। और अपने आप को ये सब भूलने के लिए ड्रग्स में जाते हैं कि मैं मतलब इससे को भूल सकूं। तो बच्चा सुन रहा था चुप करके। तो मैंने कहा कि और उसके बाद बच्चा जो जीते हैं और वो स्वीकार करना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये स्वीकार करना, और फिर अपनी उसको मानना कि इट्स ओके, अब है तो, है ना। अब गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, किनके पास थेरेपिस्ट होंगे, गरीब बच्चों के पास कहाँ किसी डॉक्टर को बात कर सकेंगे, घुलते रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैं तो ऐसी जनरली बात कर रही थी और बोलती गई पर मुझे क्या पता था कि क्या होगा ना, मुझे तो अभी भी नहीं पता। तो मैंने उससे पूछा कि आप सपोर्ट करते हो? तो वो कहता मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता और मैं चुप ही रहता हूँ। अच्छा। तो इस इंसिडेंट के बाद मैं अपनी क्लास में चली गई। अगला पीरियड हुआ तो बच्चे आए हुए थे, तो मैंने देखा वो अपने फ्रेंड के साथ मेरी क्लास में आया और मुझे हेलो की, मैंने कहा, और फिर चक्कर मार के चला गया। तो मैंने उससे कहा कि जाते जाते कि ठीक हो तुम? कहता हाँ। तो कुछ चाहिए? तो नहीं, और चला गया। आई गेस या ये तो मैंने ये अट्रैक्ट किया। ये दूसरी बार हुआ कि मैंने इस तरह के बच्चे मैं अट्रैक्ट किए। प्रभु अपने आप ही इनको लेके आए और उन्होंने खुलकर इस तरह से बात की। उसने तो नहीं खुल के की, क्योंकि ये तो ना जाने किस चीज़ में फंसे पड़े हैं। इसलिए ये एक चीज़ देखी कि इस तरह के बच्चे प्रभु भेज रहे हैं और वो अट्रैक्ट अपने आप होते हैं और अपने आप बातचीत शुरू कर देते हैं। और हमारे गुरुजनों की सबसे प्यारी बात यही है, सबसे प्यारी क्या, उनकी हर बात प्यारी है। मैं ऐसी मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है सबसे प्यारी बात कि यही तो फिर राम नाम है कि हम स्वीकार कर सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं। जो अपने बस में नहीं है उसे हम स्वीकार कर सकते हैं। जो समाज से हटकर है, जो नॉर्मल रूल से हटकर है, वो बहुत सारे हैं ऐसे, हम उनको स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वो प्रभु है। प्रभु उनमें है ना, प्रभु उनमें है। और फिर प्रभु ही किसी न किसी वे से किसी को राह दिखाते हैं, उन्हें शांति मिलती है। कहीं तो फिर शांति चाहिए ना, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स से नहीं भाग सकते,
क्या करें अपने आप ही जब फीलिंग्स ऐसी उभर के आती हैं? क्या करें? अपने बस में नहीं है, अपने बस में नहीं है। सो इसलिए जो अपने बस में नहीं है उसका उसको तो ना समझ ही लोग बिल्कुल उसका इतना कहर मचाया हुआ है संसार में इस बात का। ये नहीं, बिना ये जानते हुए कि बच्चे के बस में ही नहीं होता, किसी इंसान के बस में नहीं होता। कोई चाहता नहीं है, कोई चाहता नहीं है। और जब रियलाइज होता है कि ऐसे हम हैं, दुनिया फट जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा। सो इसलिए बच्चों, इस तरह के बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके बस में नहीं है ये सब, उनके बस में नहीं होता ये, या किसी के बस में नहीं होता, तो उनको जीना पड़ता है ऐसे। सो आई होप ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो महाराज यहाँ करवाते हैं हमारे आस पड़ोस में या समाज में, कभी हमें कोई ऐसा दिखे तो हम नजरें चुरा कर ना जाएं। हम कृपा मांगे कि प्रभु, ना जाने कितनी चीजों से ये गुजरते होंगे, कितने लोगों के कटु वचनों से गुजरते होंगे, प्रारब्ध है क्या करें, कैसे गुजरते होंगे। और आप अपना प्यार दीजिएगा। आप सब में तो विराजमान है प्रभु, पैसों में भी विराजमान है, तो आप अपना प्यार दीजिएगा, इन्हें प्यार दीजिए, प्यार मिले सबको, सब प्यार ही तरस रहे हैं, सो सबको प्यार मिले। सो इसलिए ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज हुई, तो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ और ही, ये भी कुछ और है। जैसे बॉन्साइज अट्रैक्ट हुए, उसी तरह वो दे दिया मैंने टीचर को, उसका एक बहुत अच्छा, उस पर लगभग 3 पत्ते आ गए अलग से जो निकला है, तो उन्हें दे दिया और उन्हें कहा कि आप इसी को देखिए, इसी को कीजिए तैयार, फिर बाद में देखेंगे इसका क्या कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा रहा। तो ये 2 चीज़ें अपने आप खिंची हुई आई मेरे पास, और महाराज ही भेजते हैं, प्रभु ही भेजते हैं, हर कोई तो नहीं कर सकता। कई तो सीधा बोल भी देते हैं, टीचर्स तो बोल भी देते तुम ये हो। तो एक बार किसी बच्चे ने बोला भी कि मुझे ऐसे बोला, मैंने कहा किसी का मतलब नहीं बनता ऐसे बोलने का, तुम जो मर्जी हो, तो किसी को पॉइंट करने का मतलब नहीं बनता कि कोई ऐसे बोल सके, सो इसलिए बिल्कुल नहीं मतलब बनता बोलने का कि तुम ये हो, तुम्हें क्या लेना देना। कोई बोलता है कि तुम लड़के हो, नहीं हो बोलते ना, तो ये बोलने की क्या ज़रूरत है। या बोलते हैं तुम लड़की हो, तुम्हें क्या मतलब है, कि दूसरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, बिल्कुल कोई हमारा मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का। बढ़िया है, बहुत सुंदर है। सो समय हो गया है। अब समय पर तो मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर दिए महाराज ने। मुझे नहीं पता कहाँ के नंबर कहाँ किए उन्होंने, बट समय के तो बहुत नंबर दिए उन्होंने। लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश्ड, लिखा है उस पर टीचर रिपोर्ट कार्ड, राइट। सो पेज नंबर 157. मिलकर चित्त
नेत्र चंद्र ज्यों सुर तरु कुसुमित बेर, सिया सिर राम स्कंद त्यों शोभे कर मधुमेह, शची चक्र स्वसदन से निसर फिरे स्वच्छंद, निसरन उनका था तथा शाप गंभीर अमन, जो सुरवन में सुर सुरी सुख से करे विहार, आंगन में से था तथा सिया राम संचार, पुष्पित निज उद्यान में शोभे सीता सार, कमल कुंज पर सप्रभा क्यों हो रजनी नाथ, कुसुमित दोनों ओर से पथ से जाते राम, राजहंस की जोड़ जो लगे बहुत अभिराम, चलते धीमी चाल से मन में भरे उमंग, राम जानकी शोभते यथा युगल सारंग, राम सिया श्री से मिले करते थे प्रकाश, रवि ज्योति से यथा मिला शोभे शुभ कैलाश, विकसित जनमुख कमाल पर स्मित सुकिरण पसार, पूर्ण शशि समअति प्रिय लगे राम सुखकार, सेवक वर्ग विनीत से लेते बहु प्रणाम, करे जोड़ियां लांघते सबही पूर्ण काम, जा बाहर के द्वार पर सहित मधुर मुस्कान, ससने सीता से विदा हुए भरता गुणवान, रत्न सुवर्ण उनका चढ़ा जो हो भानु इमाम, सिया रही तब शोभती संध्या शुभा समान, राम 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 राम, पुष्ट सुंदर चाल वाले अश्व थे रथ में जुड़े, सभी सदैव सुशील थे पछिड़ से जाते उड़े, अल्प सा संकेत समझे जब भी चाहो वो खड़े, विषम दुर्गम लांघते पथ कभी अटक नहीं अड़े, जगमगाते बैठ रथ में सियापति थे जा रहे, बैठ पीछे वीर लक्ष्मण थे चमर बुला रहे, आगे पीछे संग सैनिक हुए सजत आ रहे, अश्व हस्ती सवार सुंदर साथ शोभा पा रहे, धन बनाती रथ ध्वनि सुन कर जन आए वहां, करने दर्शन रघुपति के ज्ञान जाता था जहां, कहते मोहक शुभ दर्शन सर्व दिन मिलते कहाँ, ज्ञान नीति शक्ति दे दर राम आता है यहाँ, न्याय शांति स्वरूप होगा राज राजा राम का, सब में सम होगा शासन धर्म से गुणधाम का, बढ़ेगा धन धान जन से भाग नगरों गांव का, जाति ज्योति ज्वलंत उज्जवल हो तेज ले शाम का, सब जनों में मेल होगा एकता के तार से, परस्पर हित कर्म होंगे धर्म से उपकार से, लोक उन्नत सर्व होंगे ज्ञान विद्या विचार से, गृह से संबंध सुंदर होंगे विनय प्यार से, दुष्कर्म दुर्गुण पाप का पेश में होंगे नहीं, चोर डाकू दस्यु दंभी दिखेंगे न जन कहीं, दुष्कर्म दुर्गुण पाप ताप देश में होंगे नहीं, चोर डाकू दस्यु दंभी दिखेंगे ना जन कहीं।
जो बाँ पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाँ पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाँ पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाँ पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाँ पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। सो अभी भी सुमंत्र जी हैं और देख रहे हैं। अब दोनों सियापति राम दोनों को माँ सीता और प्रभु राम को दोनों देख रहे हैं। दोनों को देखा इकट्ठे कि कैसे एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कितने सुंदर दोनों आपस का मेल कितना सुंदर लग रहा है। और तो कहते आंगन में थे और दोनों, और सिया राम, और कितना सुंदर पुष्पित अपना उद्यान था उनका, वहाँ सीता के साथ शोभ रहे थे। और फिर महाराज कहते हैं उनको अपनी धीमी चाल से चल रहे थे। और फिर बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन है उन दोनों का, कैसे कितने सुंदर प्रिय लग रहे थे दोनों। तो वहाँ पर फिर प्रभु तैयार होके रेडी होके आए, और फिर अब सस ने सीता से विदा हुए। हमेशा घर से जाते हैं, घर वालों से प्यार से मिलके जाते हैं। और कई बार बहुत स्ट्रेंज अकरेंस होती हैं कि वो आखिरी ही मिलना होता है। तो इसलिए बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरह से एक दूसरे को सिया है ना मिलके जाए और बाय करके जाए। और कई बार कोई लड़के जाता है और वो आखिरी मिलन होता है। सो बहुत प्यार से मिलके जाए। देखिए सस ने सीता से विदा हुए, हाँ उनके, और फिर चले आगे चले और चल रहे हैं। दिखाया है कैसे चल रहे हैं। लक्ष्मण साथ और बैठे हैं, लक्ष्मण साथ गए हैं, और सब बहुत सुंदर अश्व हस्ती सवार बहुत सुंदर लग रहे हैं। सबको दर्शन मिल रहे हैं बहुत सुंदर। और सब जैसे देखते हैं तो सबके मन में ये बहुत सुंदर आशा आ रही है कि न्याय बहुत सुंदर शासन होगा, धर्म से होगा, धन धान्य बढ़ेगा, सब कुछ सब में मेल होगा। तो देखिए जैसे राजा के गुण हैं तो प्रजा वैसी ही गुणों की चर्चा कर रही है कि अब बाकी सब में ये गुण आएंगे। जिस तरह का राजा होता है फिर बाकी सब में वैसे गुण आते हैं। तो लोक उन्नत होगा, ज्ञान विद्या से बढ़ेगा, और गृह के संबंध सुंदर होंगे, और विनय होगा, प्यार होगा एक दूसरे में, दुर्गम देश में नहीं होगा। तो यहाँ पर तो राजा के आने की बात हो रही है। अगर हम अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से इस चीज को देखें तो जैसे जैसे हम भीतर अपने प्रभु के निकट जाते हैं, वहां पर यही गुण जो महाराज ने वर्णन किए हैं बाहर, वही अपने अंदर बसने लग जाते हैं। आप देख लीजिए जब भीतर प्रभु का प्रकाश, जैसे जैसे हमारे आवरण गिरते हैं, जैसे जैसे शुचिता बढ़ती जाती है, तो यही होगा बहुत सुंदर कि नीति होगी, अंदर शक्ति होगी, और उसके बाद
न्याय न्याय करेंगे, न्याय से रहेंगे, और फिर मेल होगा, जहाँ जाएंगे मेल से सुमेल बढ़ाते हुए मिलेंगे। और उसके बाद आपसी संबंध बेटर होंगे। सो ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, जैसे जैसे हमारी अंदर से जो हम स्वामी जी के अनुसार जब चलते हैं, और अंदर से जब धुलता है सब कुछ, तो राम राज्य भीतर स्थापित हो जाता है ना। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। यहाँ तो बाहर के राम की बात हो रही है, पर हम जो इसे समझ रहे हैं वो यही कि जब भीतर राम विराजते हैं संपूर्ण रूप से, तो फिर जो भीतर राम राज्य स्थापित हो जाता है, और फिर नीति, न्याय, निरपेक्षता, विनय, सब कुछ, सारे गुण अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं। कुछ नहीं उनके लिए करना पड़ता। बॉस को बुलाना पड़ता है, राजा को बुलाना है कि भाई आप विराजिए, आप विराजिए। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत अनंत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री जय जय राम।